ये कहानी बदलपुर गांव की है। गांव में होनहार हरिराम नामक एक वृद्ध किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके अपने खेतों को उपजाऊ बनाया था और अपने परिवार का पालन पोषण किया था। किसान के 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे बहुत आलसी थे। वे दिन भर इधर उधर घूमते, खेलते और आराम करते, लेकिन खेत में काम नहीं करना चाहते थे। किसान को उनकी यह आदत देखकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन किसान ने अपने बेटों को समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम लोग सारा दिन यूं ही समय बर्बाद करते हो। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आगे कैसे जियोगे? पिताजी, खेती करना बहुत कठिन काम है। हम सारा दिन धूप में मेहनत नहीं कर सकते। हाँ पिताजी, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि कुछ और उपाय खोजा जाए जिससे बिना मेहनत के धन मिल जाए। हमारे पास तो आप हैं, आप सब संभाल लेंगे। हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? किसान यह सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ कहे एक योजना बनाई। कुछ समय बाद किसान बहुत बीमार पड़ गया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। बेटा, मैं अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ। क्या बात है पिताजी? हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मृत्यु के बाद तुम उसे खोदकर निकाल लेना। वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा। ये सुनकर तीनों बेटे बहुत खुश हो गए। वाह, खजाना! इसका मतलब अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हमारा जीवन बन गया। हमें सिर्फ खजाना खोदना है और ऐश करना है। मैं तो पहले ही कहता था कि हमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पिताजी ने भी मान लिया। कुछ ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। बेटे अब जल्द से जल्द खजाना ढूंढना चाहते थे। तीनों बेटों ने खेत में खजाना खोजने के लिए खुदाई शुरू कर दी। भाई, तुम इधर खुदाई करो, मैं उधर देखता हूं। खजाना जरूर मिलेगा। अरे, इतनी मेहनत तो कभी की ही नहीं, लेकिन खजाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। इतनी खुदाई कर ली, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। पिताजी ने हमें धोखा दिया क्या? तीनों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला। यह क्या? हमने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। पिताजी ने हमें बेवकूफ बना दिया। अब क्या करें? सारी मेहनत बेकार चली गई। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग किसान वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने तीनों को परेशान देखा तो पास आकर बोले, बेटा, जब तुमने पूरा खेत खोद ही दिया है तो इसमें बीज क्यों नहीं बोते? हो सकता है कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। बेटों को यह बात सही लगी। बेटों ने ऐसा ही किया। तीनों बेटों ने खेत में बीज बो दिए और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और फसल लहलहा उठी। वाह, इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई। अब समझ आया, पिताजी ने हमें मेहनत करने की सीख दी थी। सही कहा, मेहनत से बढ़कर कोई खजाना नहीं। अब समझ आया, पिताजी ने हमें मेहनत करने की सीख दी थी। असली खजाना यही था। अब हम आलसी नहीं रहेंगे। हर साल मेहनत से फसल उगाएंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। इसके बाद तीनों बेटों ने आलस्य छोड़ दिया और हर साल मेहनत से खेती करने लगे। उनके खेत पहले से अधिक उपजाऊ हो गए और वे सुख समृद्धि से जीवन बिताने लगे। अब वे समझ गए थे कि परिश्रम ही सबसे बड़ा खजाना है। भाई बैठकर आपस में बात कर रहे थे। हमने सोचा था कि बिना मेहनत के अमीर बन जाएंगे, लेकिन असली अमीरी मेहनत में ही है। हाँ, अगर पिताजी हमें यह सब सीधे बता देते तो शायद हम नहीं मानते, लेकिन उन्होंने हमें खुद मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। अब हमें किसी खजाने की जरूरत नहीं। मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है।